मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं। सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत बोरा आपके साथ। भारत माता की जयकारे और हर हर मोदी घर घर मोदी के जयकारों के साथ अमित शाह की मोस्ट अवेटेड 5 अगस्त 2019 के बाद की रैली, जो पहली रैली आज उन्होंने संबोधित की, उसका आज समापन हुआ और कई सारी बातें उन्होंने कही। क्या कुछ आज उन सब बातों में, उन चर्चाओं में महत्वपूर्ण रहा? क्या उन्होंने जम्मू को दिया? क्या कुछ जम्मू के लिए कहा और क्या विजन आगे के लिए तय की? इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, इसका नारा लगाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से 3 परिवारों ने जो जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट को रोक रखा था, अपने घर भरे थे, वो अब पूरा जो एरा है वो ख़त्म हो चुका है। अब एरा है डेवलपमेंट का, नरेंद्र मोदी का, और जम्मू एंड कश्मीर में भेदभाव को ख़त्म करने का। इस तरह की बातें उन्होंने कही। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही आज की इस रैली में से निकल कर आया। इसके अलावा कई सारी और ज़रूरी बातें जो उन्होंने कही, हम आपको 10 पॉइंट्स में पूरी तरह से कंप्लीट ये ब्यौरा जो है वो आपके सामने साझा करेंगे। ये बताता है कि मोदी जी के दिल में जम्मू कश्मीर के नागरिकों का प्रायोरिटी कितना है। सबसे पहले अमित शाह की रैली की शुरुआत जब हुई तो उन्होंने साफ तौर पर सभी समस्त जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनको बधाई दी कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया है। प्रेमनाथ डोगरा जी की आज जो उनका जन्मदिन है, आज उसी दिन पर, ये शुभ दिन पर उनकी रैली हुई और उसी को देखते हुए वो स्वागत और बधाई देते हैं जम्मू एंड कश्मीर को कि 370 हटने के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर में नई डेवलपमेंट की जो लहर है वो आई है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। साथ ही दूसरा सबसे बड़ा, जैसे ही वो जम्मू आज पहुंचे तो सबसे पहले आईआईटी जो जम्मू के जगती नगरोटा में बन रहा है, उनसे वहाँ पर जाकर उन्होंने ब्यौरा लिया कि किस तरह से काम चल रहा है। वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, वहाँ शुरुआत की। साथ साथ आईआईटी के डायरेक्टर से ये कहा, पूछा कि कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा इतने हैं डायरेक्टर ने। तो इन्होंने आगे अमित शाह ने कहा कि मैंने उनसे बोला कि जम्मू कश्मीर के कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है, इसमें हम किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। बट अमित शाह ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि स्पेशल सैटेलाइट कैंपस जो हैं वो अलग अलग जगहों पर खोले जाएँ ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चों को अच्छी कोचिंग वहाँ पर मिले और आईआईटी के लिए वो तैयार हो सके, अच्छे से अच्छा एग्जाम आईआईटी का क्रैक करें और वो भी जम्मू और देश के विभिन्न हिस्सों में जो आईआईटी हैं वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई कर सके। वहीं दूसरा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण, इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने की कि कई सारे लोग कह रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई नहीं आएगा इन्वेस्ट करने, और उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू में और 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में, कुल मिलाकर 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक आ चुकी है। और 51,000 करोड़ का लक्ष्य 2022 के लिए जम्मू और कश्मीर और केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर की बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट के लिए तय किया है। जैसे हमने देखा जयपुरिया की आज एक वरुण बेवरेजेस की एक उनके साथ एक टाई अप हुआ जिसमें वो कठुआ में कुछ इंडस्ट्रीज खोलने जा रहे हैं। इस तरह के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहीं उन्होंने तीसरा पॉइंट ये है कि 15,000 करोड़ की जो स्कीमें हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास जो है उन्होंने आज किया। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो महत्वपूर्ण रहा, 55,000 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किया है और उनमें से 35,000 करोड़ रुपया अभी तक खर्च भी हो चुका है, जिसका ब्यौरा मेरे पास है। ये सारी बातें उन्होंने कही। 5वें पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 21 स्कीमों की उन्होंने बात की कि 21 स्कीमें जम्मू एंड कश्मीर में लागू कर दी जा चुकी हैं, जिसमें आयुष्मान भारत की उन्होंने बात की कि जिस तरह से देश में मिलता है फ़ायदा उस तरह से जम्मू कश्मीर में मिलेगा। बट जम्मू एंड कश्मीर में आगे बढ़कर जो सरकार है उसने फैसला लिया कि सेहत स्कीम यहाँ पर लॉन्च की जाए और जम्मू एंड कश्मीर के हर एक नागरिक को, चाहे वो बीपीएल से है या एपीएल से है या वो अमीर है वो गरीब है, हर एक व्यक्ति को जो है ये जो फ़ायदा है इस स्कीम का, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपया पूरे परिवार को कवर मिलता है, हेल्थ कवर मिलता है, तो उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये फ़ायदा जो है आम जनता को भी होगा और इसके लिए बड़े प्रयास और भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, इसके अलावा अलग अलग जो हर घर जल पहुंचाने की बात, और इसके अलावा कई सारे हर घर में शौच होना चाहिए, इस तरह की सारी पॉलिसीज़ का उन्होंने वहाँ पर बात भी की। छठी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट, डेमोक्रेसी के हर एक पिलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर काम करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए पंचायत बीडीसी डीडीसी इलेक्शंस करवाए गए। और साथ ही साथ उन्होंने 8वें पॉइंट जो हमारा 7वां पॉइंट है उनमें जो बात उन्होंने कही, जो अपने भाषण में उन्होंने कहा, वो ये है कि 3 परिवारों का राज, उन्होंने साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला फैमिली जो कि अब्दुल्ला है, जो एक साथ ही साथ
पीडीपी है, महबूबा फैमिली, और कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा और कहा कि 3 परिवार यहाँ राज करते थे। अब उन्होंने क्या दिया जम्मू एंड कश्मीर को? 87 एमएलए और 6 एमपीज़। हमने 30,000 करोड़ के जो नुमाइंदे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर को दिए हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव अब अपना फैसला खुद कर सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही और कहा कि मैं हिसाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, बट वो 3 परिवार जो हैं वो मुझे आकर और इस सरकार को और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को हिसाब दें कि उन्होंने क्या कुछ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए किया है। इसके अलावा उन्होंने 8वें पॉइंट में जिस तरह से मैंने बताया पूरा ब्यौरा दिया। 9वें की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट राइट एक्ट, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल और डोमिसाइल, और इसके अलावा एमबीबीएस की सीटों पर कई सारी डिटेल लंबाई चर्चा उन्होंने की। पहाड़ियों को राइट्स नहीं मिलते थे। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की उन्होंने, पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ। हाल ही में एफआरए के सर्टिफिकेट जो हैं वो भी दिए गए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो भी कई सारे लोगों को उन्होंने बांटे, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में दिए गए, क्योंकि इससे पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हुआ करता था, पीआरसी। और साथ ही साथ एमबीबीएस की चीज़ की उन्होंने कहा कि 70 साल से जो 3 परिवार यहाँ पर राज कर रहे थे वो सिर्फ 500 सीट्स एमबीबीएस की अभी तक कर पाए थे, बट 1100 से ज़्यादा सीटें हो चुकी हैं अब एमबीबीएस की जम्मू एंड कश्मीर में। 9 मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा कई सारे अलग अलग जगह लेवल पर जो काम है वो किया जा रहा है, ताकि यहाँ का हेल्थ दायरा भी स्ट्रांग हो और बच्चों को बाहर पढ़ने ना जाना पड़े। जम्मू एंड कश्मीर में डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें खोली जा रही हैं ताकि डेवलपमेंट के रास्ते में कोई भी रोड़ा जो है वो नहीं आए। साथ ही साथ जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात जो है उन्होंने कही। और हर हर मोदी, घर घर मोदी के साथ, भारत माता की जय के जयकारों के साथ आज की रैली को उन्होंने समाप्त किया। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर कमेंट कर भेजिए, क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने बहुत कुछ कहा था और उनका जवाब ये देकर गए हैं। अब देखना ये होगा कि अपोजिशन पार्टी इस पर क्या रिएक्ट करती हैं। फिलहाल के लिए दी इजाज़त, धन्यवाद।